ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं बाबू? क्या था साइंटिफिक नोटेशन में, याद है क्या बनाया मैंने? पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। सर अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? n इंटू 10 टू द पावर n ना, स्मॉल है ना। शर्त क्या था कि n जो है n 1 और 10 के, बट 1 लेकर के 10 छोड़ करके, है ना, 10 से पहले होना चाहिए ना। उसके अलावा एंड n क्या होना चाहिए? स्मॉल है। n इज एनी इंटीजर, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके गुड, सही बात है। तब जाकर उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज में, कि वो साइंटिफिक नोटेशन में टर्म है। और इसको यूज क्यों करते हैं? हाँ, थोड़ा कन्वीनियंट होता है इस तरह एक्सप्रेस करना, कन्वीनियंट होता है। कैलकुलेशन करके अभी तुमको इसकी अहमियत और समझ में आ जाएगी। देखो एक दो एग्जांपल कहता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडिशन का करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन का करेंगे, वो भी साइंटिफिक नोटेशन पे बेस। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड, बस इतना लिख देता हूँ, गुना एंड भाग, बस इतना समझ आओगे ना। चलो एग्जांपल देखो, मैं इसमें पहले एग्जांपल दूँ। जैसे मैं तुमको दे दूँ कि 4.6, ओके, 4.6 इंटू, मैं दे दूँ तुमको 7.24, ओके, चलो इसको दे दूँ। उसके बाद मैं तुमको दे दूँ, ध्यान देना, मैं दे दूँ 2.3 इंटू, उसके बाद मैं दे दूँ 4 पॉइंट, हाँ रुको ना थोड़ा सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये मैं 8 देता हूँ, 8, चलो ठीक है, 4 पॉइंट, हाँ चुप, ओके चलो ये कर। अब मैंने बोला इसको कैलकुलेट करो, ओके। अब ये कैलकुलेट करने जाओगे तुम तो सिंपल, तुम मल्टीप्लाई करना है डेसिमल में, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, ओके। हम लोग बहुत सिंपल में इसको काम कर सकते हैं। पहले इसको सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं? ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में एक काम करते हैं ना, तुमको ना एक करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए देता है, 0.46 कर देते हैं इसको कर देते हैं 0.23 और चलाएगा। और ये तो जो नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको भी कर देते हैं 0.824। अब थोड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, इसको हमको मल्टीप्लाई करना था, रिजल्ट निकालना है, इसका आंसर निकालना है। अब तुम न्यूमेरिकल जब लगाओगे ना केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो तुमको इस टाइप का कैलकुलेशन तुमको मिलेगा, खास तौर से केमिस्ट्री में मिलेगा। ओके, तो देखो क्या करोगे, पहले इसको सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? या साइंटिफिक नोटेशन क्या, डेसिमल को हटाइए दो, सबसे अच्छा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 46 को डेसिमल खिसकाना पड़ेगा, डेसिमल है ना, 1 2, मैंने विदाउट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, डेसिमल को हटा दे रहा है, ठीक है सीधे। तो क्या करेंगे, 46 किधर ले जा रहा है इसको, राइट में क्या करोगे, नेगेटिव, पता है ना, क्योंकि छोटे वैल्यू को तुम बड़ा बना रहे हो, इसलिए तो 10 का पावर का लिख दोगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सीधे इसको डेसिमल को ही हटा दे रहे हैं, ताकि डेसिमल हट जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसको डेसिमल को 1 अंक 2 अंक यहाँ ला रहे हैं, ओके। जबकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, बट हम डेसिमल को क्या कर दिए, हटा ही दिए। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जिस तरह डेसिमल को हम लोग लेफ्ट खिसकाते थे तो पॉजिटिव लगाते थे, राइट खिसकाएंगे तो भाई तो राइट खिसकाया तो मैंने पावर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना, बस ये काम किया। फिर इसको बताओ, इसको बताओ क्या करोगे, 824 और क्या डेसिमल 1 2 3 कितना, 10 का पावर कितना, -3। गुड बट्टा। अब बताओ इसको क्या करोगे, 23, 10 का पावर -2, इसको बोलो 412, 10 का पावर माइनस, बस हो गया। अब तो सवाल बन गया, एक ही ना डेसिमल किसका है। चलो अब जितने भी 10 की पावर है सबको इकट्ठा कर लो, ये कट रहा है तो काट दो, कुछ नुकसान नहीं। ना तो ऐसे करो, -2 -3 -5 -2 -3 -3 पड़ जाएगा तो +3 हो जाएगा। 10 वाले को इकट्ठा कर लो, अब बाकी सबको काटो। 23 दूना, आसान हुआ, 2 मरतबा काट दो, हुआ आसान। ये काट दे और 10 का पावर -3 और +1 ऊपर जाएगा, तो जानते हो नीचे से पावर पड़ जाता तो पहले से। छोटी छोटी बातें हैं, 10 का पावर माइनस, चाहो तो इसको तुम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। फाइनल आंसर या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, और ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं, या पूरा बट्टा में लिख सकते हो। ऐसे 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 है ना, अरे 4/10, 10 का पावर 2 और इसको 4 और नीचे 100 लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 0.045। कितना आसान है, यानी कि तुमको ये 10 के पावर में खेल करने वाला तब तो आसान है, अरे आसान है कि नहीं है। पहले इसको उतारो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ तुमको। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ हो गया, इसमें डिवीजन भी हो गया, इससे इंटरेस्टिंग तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है। पहले इसको करो तो आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो तुम लोग ट्राई कर लियो, मैं करता हूँ ट्राई। चलो इस टाइप तुमको कैलकुलेशन मिलेगा फिर तुमको न्यूमेरिकल में। सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देता है, 1103 10 का पावर -2 किलो क्या,
यहाँ बताओ डेसिमल किसका हो इधर 234 2345 ना 10 का पावर माइनस राइट किसका आएंगे माइनस देना है पावर। नीचे देखो 2200 डेसिमल को हटा देना है यहाँ से यहाँ ले आना था जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। कितना अंक आगे किसका आना पड़ा 4 10 का पावर माइनस 4। अब यहाँ पर क्या है 938 है क्या है हाँ मैंने 4 से इसमें गुना करोगे ना तो 9380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480 तो हमने एक जीरो लगा देगा इसके यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं ना। अगर हम चाहते क्वेश्चन में तो तुमको ऐसे देते हैं ऐसे देते हैं लो वैसे तुम 938 से भी काटो तो आंसर आ जाएगा काट करना पड़ेगा तुमको एक ही है। मैंने क्या किया कि डेसिमल को किसका 9380 तक लेगा कहाँ तक लेगा तो 10 का क्या अंक लेना 10 का पावर माइनस 3। वैसे तुम 2 अंक लिए माइनस तब भी कट के आएगा सवाल बट ऐसे हम ऐसा सेटिंग करके तुमको एग्जांपल दिए ना 2 मरतबा कट जाएगा क्या मरतबा कट जाएगा 2 मरतबा 10 के पावर को बाद में डील कर लेंगे ये 4 मरतबा कट जाएगा देखो 4 पंजे 20 की जीरो हाथ में 2 4 जगह 16 2 18 हाथ में 1 4 12 1 13 कितना हो गया हाथ में 1 4 2 8 1 9 तो 4 मरतबा कट जाएगा ये क्या मरतबा 4 मरतबा कट जाएगा। गुड 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 गुड। वैसे भी 23 चौका 92 होता है और 45 से 180 होता है तो 9380 करेक्ट है कट गया। तो बताओ कितना बचा यहाँ कितना बचा 1/2 आइए 10 का पावर -2 माइनस कितना हो जाएगा -3 -3 रुको अभी बाद में करेंगे हड़बड़ा नहीं है। आइए 4 3 -7 तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा +7 और नीचे कितना बचा हुआ है हाँ एक 2 बच गया एक 4 बच गया कोई दिक्कत रहने दो बाद में छेड़छाड़ करेंगे। बताओ अब क्या बच गया 7 में 3 गया तो कितना बचेगा 10 का पावर 4 कितना बच गया 8 अब लिख दो 100 लिख दो 8 से काट दो 8 से कटेगा 1000 कट जाएगा 100 अट्ठे 1000 ओके तो 1250 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर लिख सकते हो ऐसे करके 10 का पावर डेसिमल किधर किसका है यहाँ था डेसिमल ना अब राइट किसका लेफ्ट किसका रहा है 10 का पावर 3 तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो वहाँ भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ आया ये थोड़ा इस टाइप का कैलकुलेशन तुमको आसान होगा ये तुम पावर में की डील करोगे तो ठीक है। एक और एग्जांपल दें चलो पहले इसको नोट करो चलो खुद से ट्राई करो पहले ओके ओके देखो तुम लोग ट्राई कर चुके हो ओके इट्स माय टर्न ये इसका आंसर लिख दो कितना था आंसर बताओ 1.250 into 10 इसको पहले ऊपर लिख देता जगह बचाने के लिए चलो ऊपर वाले का इसको देखो क्या करोगे पहले डेसिमल हटाएं हटाओ 3 0 1 1 एक ही डेसिमल आगे किसकेगा तो 10 का पावर कितना लिखना पड़ेगा -1 क्योंकि तुम राइट खिसका रहे हो डेसिमल को हटाना है तो राइट खिसकाना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे डेसिमल सीधे हटा ही रहा काम ओके। अब 10 का पावर कितना पहले से 28 है इसको रहने दो नीचे बताओ इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 किसका राइट खिसकाएंगे 6022 10 का पावर -2 अब पहले से 10 का पावर कितना है 22 कोई दिक्कत। अब बताओ 2 मरतबा देखने से लग रहा है कट रहा है तो ये बच गया 1/2 और ये 10 रुको पहले 28 में गया तो 27 अब 22 में 2 गया तो 20 अब 27 में से 20 घटा दो कितना हो जाएगा 7 डायरेक्टली करता है देखो ना ये -1 है ये 28 है तो 28 में गया तो कितना हो जाएगा 27 अब 22 में 2 गया तो 20 तब 27 में 20 घटाना पड़ेगा नीचे से ऊपर ले जाओगे है ना तो कर दो पहले 7 अब एक को 7 10 ले लो पहले 1 2 ले लो यहाँ नहीं छोड़ सकते आंसर सन ओके और 10 का पावर कितना बचेगा 6 10 का पावर 7 में से 1 10 ले लिया अब काट सकते हो आराम से इसको क्या हो जाएगा आंसर। तुम ऐसे भी कर सकते हो सर नहीं हम सर एक में 2 से भाग कर लेंगे तो 0.5 हो जाता 10 का पावर 7 अब साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना चाहते हो अच्छा लगता है तो डेसिमल को खिसा करके उधर तो राइट जैसे किसका 10 का -1 लिखना पड़ेगा क्लियर हो गया तो इसका 10 का पावर 6 हो जाएगा जैसे करना है करो तुम्हारे पर डिपेंड करता है समझ आया। ये बेसिक कैलकुलेशन तुमको केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा मैथ में फिजिक्स में भी यूज होगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने में ठीक है क्या समझ आया। सो आई थिंक तुमको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना समझ आ गया अरे समझ आया। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो बताता हूँ पहले इसको नोट करो ओके और कोई डाउट है तो पूछ लो चलो ठीक है वो अभी तो बोटा देखो। सो अब आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे किस पे नंबर 2 पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि 10 के पावर वाले नंबर को तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे काम करोगे कैसे करोगे क्योंकि तुमको आगे काम आएगा तो देखो इसको तुमको कैसे जोड़ोगे अगर तुमको बोला जाए अच्छा तुमको बोलो मैं तुमसे पहले इस क्वेश्चन से पहले एक चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन से पहले एक और एग्जांपल दूंगा पहले तब मजा आएगा पहले वो एग्जांपल देख लो अच्छा इसका जगह छोड़ देता है यहाँ देखो मैं बोलूँ 10 का पावर 2 में या 10 का पावर 3 में जोड़ के दिखाओ बताओ जोड़ सकते हो इसको। उससे पहले भी एक और एग्जाम्पल 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 3 बताओ आंसर कितना आएगा जल्दी बोलो टाइम में फटाफट टाइम नहीं लगना चाहिए 10 का पावर बोलो 6 क्यों नहीं होगा 10 का पावर 3 10 का पावर 3 कितना आएगा
10 का पावर 6 जो कि सरासर क्या है इतना समझदारी से बुड़बक बना रहे हैं। गुना में पावर जुड़ता है ना, प्लस में कैसे जुड़ जाएगा? हाँ, तो 10 का पावर 3 10 का पावर 3 10 का पावर 6 नहीं होता है। गलत बात मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ये 10 का पावर 3 10 का पावर 3 दो 10 का पावर 3, इसको x बोल दोगे, इसको x बोल दो, x x कितना होता है, तो इसको लिख सकते हो 2 10 का पावर 3। तो ये गलत तरीका, सही आंसर बताओ। 10 का पावर 3 10 का पावर 3, तो यहाँ पर गुना में कितना छिपा हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं, तो कितना है? 1 है। इसके गुना में कितना छिपा हुआ है? 1। तो 10 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तरीका सुनो, तरीका क्या है? तरीका 10 का पावर 3 कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस 1, 10 का पावर 3, तो 1 कितना हो जाएगा? सो दिस इज करेक्ट तरीका, क्योंकि गुना में 1 छिपा हुआ है नहीं है, तो ये सही तरीका है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे सर? इसको बताइए ना सर पहले। अब इसको, अब यहाँ पर क्या, इसको क्या करोगे? 10 का पावर 5 कर दोगे? बोलो ना, कर देते हैं ना, कर देते हैं। लिखना है इसको काट करके, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, दो जोड़ने में ना हमेशा जब भी जोड़ोगे ना, तो याद रखना कि पावर सेम होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। जैसे तुमको मैं बोलूं 3 में तुम 2 को जोड़ो, 3 में 2 को जोड़ो, वैसे गुना भी पावर सेम वाले को कर सकते हैं। डिफरेंट पावर को सीधे पावर जोड़ देते हैं, बेस से रहता तब तो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं जोड़ने की घटाने की बात कर रहा हूँ। जोड़ते कब है? जब पावर ना हो, तो आंसर क्या कर देते हो। लेकिन अगर तुमको 3 बोले, आज 2 का स्क्वायर बोले, बोलो 3 2 5 का स्क्वायर कर दो, कर सकते हो? कभी नहीं। इसको पहले 2 का स्क्वायर 4 करना पड़ेगा, पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, पर हाँ बहुत मोटी मोटी बातें हैं, समझना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होंगी। तो देखो क्या करेंगे, पहले दोनों का पावर सेम कर दो। अब दोनों का पावर सेम करने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस 10 पहले लिखो, पहले 1 गुना में है यहाँ पे, इसको 10 का पावर 2 लिख दो। यहाँ पे 1 है, 10 का पावर 3 है, तो अभी मिटाएंगे नहीं, चिंता नहीं करो, जगह जगह बचा रहा है। क्या करो, या तो इस 10 के पावर 2 को 3 बना दो, या तो इस 10 के पावर 3 को, क्योंकि पावर को सेम करोगे तभी जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ, गौर सुनो। अगर 10 के पावर 2 को 3 करना है तो पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर प्लस करना पड़ेगा। पावर प्लस कब करते हैं? जब डेसिमल को लेफ्ट खिसकाते हैं कि राइट खिसकाते हैं? लेफ्ट खिसकाते हैं। यहाँ पर डेसिमल है और यहाँ पर है ना इस नंबर के पास, इसको खिसका करके यहाँ ले जाएंगे। तरीका सुनो, तरीका पहले एक स्टेप 0.1 लिख देंगे और 10 का पावर क्या कर देंगे, इसको मैंने बढ़ा दिया मैंने। तुम इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, 1 10 से भाग किया, 1 10 से गुना किया। अरे इसको ऐसे तुम कर सकते हो, 1/10, 1 10 1 10 पहले से स्क्वायर था ना, तो ये गुना भाग किया, बैलेंस हो गया था, ये हो गया 0.1, ये हो गया 10 का पावर 3। समझाया? अब फिर मैंने बोला कि 10 का पावर को मैंने 3 करना चाहता हूँ, पावर बराबर करना है मकसद, तब तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ बुलाया 0.1 कर दिया, ये तो पहले से बेचारा लाइन में था। अब आराम से 10 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बोलो। यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। 10 का पावर 3 को तो 0.1 प्लस 1, 10 का पावर 3 कॉमन, तो आंसर कहाँ गया बताओ? 0.1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ना था ना 1.1, ऐसे कर लेना, ऐसे जो निकले 0.1 और 1 यहाँ पर है, 1 के बाद कुछ नहीं तो क्या करोगे ऐसे नहीं बताना पड़ता है। हंस रही चट्टी, इतना छुड़े आवाज बता रहे हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है? हंस जो रही हो, हाँ छोटी छोटी बात बता रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बात बाद में बड़ी बड़ी बात बन जाती है। 10 का पावर कितना हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में है भी। सो दिस इज योर आंसर। अब कोई बच्चा बोले सर नो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 10 का पावर 2 को 3 नहीं बनेंगे, हम 10 का पावर 3 को 2 बनाएंगे। तो भी बताता हूँ, यहाँ पर मेथड 2 ले लो। क्या हो रहा है? मैं ऐसा करता हूँ ना, इस सवाल को मिटाता हूँ, ये तुम लोग स्कैन कर लेना, इस सवाल को क्या कर लेना, स्कैन कर लिया। कोई एक बच्चा ये याद रख लो, कोई बच्चा ये याद रख लो, इतना देर में तुम स्कैन करोगे, हम यहाँ लिखे देंगे 6.05 10 का पावर 6 और 0.2381 10 का पावर 7। ये तुम लोग खुद से बनाओगे, देखो कभी। अब इस सवाल को ना, जो सवाल लिखे थे वाला, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसी को लिख रहा हूँ, 10 का पावर 2 10 का पावर 3 और उसके अलावा जो है इसको, चलो इसको लिख दिया। ये मेथड 2 है, इसको बोल दो मेथड 2। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, आंसर सेम आएगा। चलो करते हैं इसको, करते हैं। चलो ध्यान दो, क्या करना था सर? क्या बोले कि या तो 3 बना दो इसको, या तो 2। तो 3 तो बना के देख लिया, अब इसको 2 बनाते हैं। अब 2 बनाने के लिए तो पहले आराम से यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, अरे बोलो ना 10 का पावर 3। अब क्या करेंगे, इसके एक पावर को घटाना है। घटाने के लिए लेफ्ट की राइट, मतलब राइट के लिए माइनस करोगे, लेफ्ट के लिए लेफ्ट जाओगे तो प्लस होगा पावर, और राइट जाओगे तो डेसिमल यहाँ पर है, बोलो ना। तो एक के बाद कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ बताओ?
जीरो ले सकते हैं, 10.0 तो एक दशमलव किसका दो, 10 का पावर 2, तो एक दशमलव इधर किसका दो, तो 10 हो जाएगा। ओके, और जैसे 10 राइट किसका हो तो 10 का पावर -1 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 10 का पावर -1, एक 10 का पावर 3 पहले से है, क्योंकि तुमने एक डेसिबल का क्या है, किसका आया है, और वो भी राइट किसका आया है। ओके, नहीं समझिए, 10 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। को सर इतना झुट्टो का जवाब बता रहे हैं तो एक बार में समझ जाते सर, ये उधर से ले आते हैं 10 का पावर 2 कर देते हैं, झुट्टो का इतना ड्रामा है। अरे ये तरीका है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं। वो तो तुम सोच रहे हो कि सर 10 का पावर 3 है ही, 10 का 10 से अलग कर देंगे, 10 का 2 लिख देंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। अरे समझ रहे हो ना, लेकिन प्रोसीजर से हम बता रहे हैं तुमको कैसे। मैंने बोला कि राइट किसका होगा तो माइनस लगाओगे, मैंने पावर घटाओगे, लेफ्ट किसका होगा तो प्लस करोगे, है ना, तो ये बात गलती नहीं होगा। अब बताओ दोनों सेम आ गया, अब क्या कर लेंगे, कॉमनिया ले लेंगे, तो एक में 10 जोड़ दो, ये कॉमनिया आ जाएगी। अब 10 एक कितना होता है 11। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो आंसर साइंटिफिक नोटेशन क्या करोगे, आंसर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये 11 है तो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल कोई नंबर के बगल में रहता है, हमेशा याद है बगल में, कहाँ रहता है, बगल में, हाँ, तो यहाँ किसका तो क्या हो जाएगा 1.1, और जैसे लेफ्ट किसका है 10 का पावर 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 का 10 का पावर 2 रहने दो, तो आंसर आ गया 1.1 10 का पावर। चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे आंसर डिफरेंट किसे सेवन आंसर है, दोनों तरीका समझे। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये था, ये वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन ये था, और सबसे उसका नंबर 2 पर दूसरा, इसको हम बोलेंगे, इसको जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर पहले तुम लोग यही उतारोगे, आइए क्वेश्चन नंबर 2, चलो हो गया, क्लियर हुआ। यानी कि जोड़ने या घटाने के लिए पावर क्या होना चाहिए। अब इसमें बताओ क्या करोगे, पावर कितना जल्दी बताओ, जोड़ सकते हो जल्दी बताओ, 6 पावर है 7 पावर है, नहीं जोड़ सकते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे 7 करो, 6 को 7 करोगे, 7 को 6 करोगे, कौन करना है, जो कर सकते तुम्हारा इरादा है। अब मैं बता रहा हूं सुनो, अगर तुमने 6 को 7 किया तो पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको लेफ्ट किसका आना पड़ेगा, लेफ्ट किसका होता है 0.605 होगा, 0.2 ऑलरेडी है, ओके समझते, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, फिर बाद में साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने इसको 10 का पावर 6 किया, क्या किया, 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट किसका करना पड़ेगा, 0.2 होगा, 0.2 में 6 जोड़ो तो उसी बीच में आंसर आ जाएगा, कुछ समझ रहा है, तो एक के बार आ जाएगा, तो जो काम कर सको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाना है। तो कौन करेगा, 6 को 7 बनाए 7 को 6 बनाए, चलो 7 को 6 बना, चलो गुड, इसको रहने दे, चलो 10 का, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली बस 7 को 6 करने के लिए यानी घटाने के लिए, घटेगा तब जब राइट ले जाओगे, राइट ले जाओगे, चलो 0.231 तो राइट ले आओ, राइट ले आओ, एक डिजिट ले आओ, यहाँ से यहाँ ले आए तो 2.31 और 10 का पावर -1, सही गलत है, राइट कितना 10 का पावर 7, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चुरा जा रहा, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से। तो बताओ 2.31 और 10 का पावर कितना हो गया, 7 में गया तो 6, 10 का पावर 6 कॉमन ले लिया, वाह 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 क्या बात है, ओके कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे, बचपन की तरह जोड़ दो, जैसे बचपन का प्यार याद आया जी, बचपन का प्यार यही डेसिमल है, बचपन का प्यार, इसके लिए कितना मार खाई थे तुम लोग, डेसिमल नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे हैं, हो गया। इसलिए मैं करके दिखाता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही करके करोगे न्यूमेरिकल, कोई डाउट होगा तो ऐसे करना, गलती नहीं होगा, मैं तो बहुत बच्चे को देखा है गलती कर देता जल्दी में, तो करना आंसर आएगा 8.36 10 का पावर 6, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, कन्वर्ट करने की जरूरत, लेकिन अगर तुम इसको 6 को 7 करते ना तो फिर तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग आता, 0.836 आता, और 10 का पावर 7 आता, फिर तुमको एक डेसिमल बोलो खिसकाना पड़ता, और फिर 10 का पावर तुम्हारा ये 6 हो जाता, कुछ समझे। दोनों तरीका कर सकते हैं ना, कि 6 को 7 बना सकते हैं या 7 को, मकसद क्या है, पावर सेम करना है, तभी तुम ऐड कर पाओ, कॉमन तभी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। आपको बच्चा बोलता है सर इतना दिमाग क्या लगा रहे, 10 और 6 है, 10 और 7 है, ये 10 का पावर 6 कॉमन ले लेंगे, है ना, क्या छुटके पावर कॉमन लेते हैं, क्या इतना दिमाग लगा रहे हैं, और यहाँ 10 ले लेंगे, एक को गुना कर देंगे, तो क्या झूठा दिमाग खर्चा कर रहा है, वो भी सही है। ये लेकिन प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, पहले तरीका होता है, पहले तरीका फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगा। हाँ अभी फंसाऊंगा तुम लोग, पहले करो ना, पहले इसको पहले नोट करो, इसको अच्छा से नोट करो, पहले कौन है, पहले नोट करो, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और ये एग्जाम्पल, पहले कौन उतारोगे, हाँ पहले नीचे वाला, उल्टा हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ओके नोट करो, पहले पहला तब दूसरा तब तीसरा, ओके। अच्छा एक काम करो, एक तभी मैंने प्रैक्टिस कर दिया, तुम लोग ट्राई कर चुके हो, इसको ना यहाँ पर लिख देना ऐसे करके 10 का पावर 5 लिख दो गलत, ऐसे करके देख लेना, पहला वाला एग्जाम, दूसरा एग्जाम्पल था
10 का पावर 2 3 5 नहीं कर सकते, गलत कर देना। ये तुम्हारा जो अभी आया आंसर ये सही है, चलो ठीक कर देना अपना। 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। देखो अब देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, खुद से पहले ट्राई करना है सारे सवाल को। अब देखो सबसे पहले अब माइनस दे दिया, पावर माइनस है, लेकिन बीच में एडिशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन जुड़ रहा है। अब बताओ, या तो -6 को -7 बना दो, या तो इस -7 को -6 बना दो, जो करना है करो। अब बताओ, इस -6 को -7 बनाना है तो माइनस पावर चाहिए ना, 10 का पावर -1 और चाहिए ना। -6 में एक -1 जुड़ेगा तब तो -7 होगा। कौन को -6 को बनाओगे कि -7 को बनाओगे? किसको कम कर, जो करना तुमको, तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुमने -7 को बनाया -6 तो एक पावर घटाना पड़ेगा, एक पावर घटाने के लिए डेसिमल को, 10 का पावर -1 ना, तो लेफ्ट में जाएगा -1, ओके। और 10 का पावर -7 क्लियर हो गया ना। प्लस पावर कब लगाते हैं? लेफ्ट में। माइनस पावर कब ले जाते हैं? तो 10 का पावर +1 लेंगे तब तो 10 का पावर -7 हो जाएगा, तो -6 पावर बचेगा, है ना। तो लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस पावर लगाना पड़ेगा, और राइट में ले जाएंगे तो माइनस पावर। बताया ना, उल्टा सोचो, उल्टा। ओके, तो पहले क्या करता मैं, दो पहले तरीका होता है। 2.3 को ऐसे रहने दो, 10 का पावर -6 रहने दो, ओके। और इसका डेसिमल किसका हो? लेफ्ट। तो 0.7125, और एक 10 का पावर का लगाना पड़ेगा +1, क्योंकि मैंने किधर किसका है इसको, लेफ्ट किसका है, लेफ्ट के लिए प्लस 10 का पावर 1, समझे। और पहले से 10 का पावर -7 है, 2 3 10 का पावर, मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, चिंता मत करो, दोनों तरीके से। तो अब बताओ 0.7125, आई 6 में से 1 में -6 -7 गया तो -6, अब सेम हो गया। अब कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ क्या वो अंक है, यहाँ डेसिमल क्या अंक है, तो जोड़ो कैसे, जोड़ो दिखाता हूँ तुम गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए डेसिमल के बाद 4 अंक हो ना रे चुट्टी। और यहाँ देखो 0.7125, अब दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बीच में एडिशन है, और ये पूछेंगे ना 8। अब बता 5 0 5 2 3 1 4 7 2 9 5 हो गया। अगर ज्यादा समझदार तो ऐसे जोड़ देंगे। तो 2300 है, ये तुम्हारा 7125 है, 2300 में 7125 9425, तो 5.9425 खत्म। 5.9425, और 10 का पावर -6 कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, हो गया, आंसर आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में है भी। अब तुम बोलो सर नहीं, हम तो आपका बात नहीं मानी सर, हम पावर को -6 को -7 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? -6 को तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये समझ में ना कैसे किया है मैंने। एक स्टेप चाहो तो बड़ा बनेगी, 10 का पावर -6 कॉमन ले लो, और डेसिमल के बाद जितने अंक है उतना 0 लगा दो, बराबर अंक है ना। यहाँ 4 अंक था, यहाँ कितना अंक था, 2 अंक, तो जोड़ने के लिए बराबर करना पड़ेगा। भेजा में क्या? अगर तुम चाहो तो -7 बना सकते हो, उतारने नहीं देंगे, लेकिन देखो इसको क्या करो, -7 बनाने के लिए पावर एक माइनस पावर चाहिए, 10 का पावर -1 चाहिए। अगर 10 के पावर -6 को तुम -7 बनाना चाहते हो तो 10 का पावर -1 चाहिए। अब माइनस का मतलब वो घटा, माने पावर तुम घटा रहे हो ना, माइनस पावर, ओके। तो -1 पावर चाहिए, तो राइट ले जाओ कि लेफ्ट ले जाओ? राइट ले जाओ, कहीं राइट में माइनस पावर आता है और लेफ्ट में प्लस पावर आता है, ये याद आना। तो इस डेसिमल को आगे किसका दो, तो 52.3, 10 का पावर -1 आएगा, अब -1 का -6 करना जाएगा -7, और जैसे है बोलो, जैसे है वैसे ही रह देंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। अब 10 का पावर -7 कौन लेंगे, 52.3, उसमें 7.125 का कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे बोल दो ना, मैंने अब इधर को जोड़ेंगे, डेसिमल के बाद क्या अंक है, बोलो ना, 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो जोड़ दो, हम ये कर देते हैं, 5 5900 4 25 आएगा, 3 अंक बराबर 2 0 लगा देना, ओके ठीक है। और 10 का पावर माइनस, अब चूंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो एक डेसिमल का करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, तब 5.9425, और 10 का लेफ्ट किसका है, तो 10 एक पावर लेना पड़ेगा, एक पावर लो प्लस में, -6 को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा, फिर आंसर वही आ जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंट आना चाहिए, बहुत ही छोटी चीज है, बट इस चीज की वजह से बच्चों का फिजिक्स न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बेसिक में ये सब कवर कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। हम ये समझ के चल रहे, तुम 8वां 7वां पढ़ के नहीं आई हो, समझे कि नहीं, क्या जैसे हो सर, कैसे आ गए यहाँ बिना 8वां 7वां पढ़े, बुड्ढे सर। तुम्हें आया, और दो प्रैक्टिस के लिए, पर इसको नोट करो, एक एक बात को नोट करो, ओके। चलो तुम लोग ट्राई कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पहले ये 8 है, ये 7 है, माइनस कर रहे हैं, माइनस वाला क्वेश्चन पहले ले लिया मैंने, ओके। तो क्या करो, 8 को 7 बनाओगे, 7 को 8 बनाओगे। अच्छा एक चीज बताता हूँ, अगर तुमने सुनो, अगर तुमने इसको 8 को 7 बनाया, 7 को 8, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर से बनने का। तो मैंने क्या किया कि इसको मैं 7 बना देता हूँ, या इसको 8 बना दूं, लो इसका लो, हमेशा है, तो 6.95, 10 का पावर 8। अब बताओ इस 7 में एक जोड़ेंगे तब जाके 8 बनेगा,
यानी कि 10 का पावर 1 हमको चाहिए प्लस में। अब प्लस के लिए लेफ्ट मूव करोगे राइट मूव करो? हाँ, लेफ्ट जाओगे तो प्लस होगा, राइट जाओगे तो हाँ, यही दिन है। 10 का पावर 1 कर दिया और 10 का पावर 7। अब 10 का पावर 7 एक 8 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। वाह वाह वाह, और घटाना है, सही आंसर तुम लोग बोले हो, हम जोड़ रहे थे। ओके, 10 का पावर 8 हो गया, 7 1 8, 8 कॉमन ले लिया, क्लियर हो गया। अब घटाने की बारी क्या, जोड़ना तो है नहीं, घटाना है, तो गलती मत करना। 6.95 और उसमें 0.85 घटा दो। घटाने आता कि ना आता है? 5 में 5 गया तो 0, 9 में 8 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो जा। क्या हो रहा है मेरे साथ ये? वैसे भी 695 में 50 गिरा तो 610 होगा। क्या ड्रामा है सर आपका। 0 9 लिखो तो काम चल जाएगा। 10 का पावर 8। क्या समझे बात को? कितना आसान क्वेश्चन है, एक ट्राई करो तुम लोग और। या इसको लिख दिए, कितना अच्छा लिखे थे भाई। इसको जिस बच्चे को दिक्कत होता है सब लिख लिया करो। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं आता तो बच्चों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, छठा तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करोगे? कहाँ पे? यहाँ पे डेसिमल नहीं भी लिखेंगे ना पॉइंट के बाद, कोई नंबर के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स में, ये बात सही बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स जब पढ़ो, फिजिक्स में मैं तुमको बताऊंगा एक टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 6.0 और 6 में जमीन और आसमान कितना फर्क है। ओके, हाँ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। हाँ सही में, यहाँ बताएंगे तुमको टॉपिक बेसिक में जो मैंने लिखाया तुमको, सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक है ना, तो उसमें पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ है ये, जीरो का क्या मतलब है। बट ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, मानी क्वांटिटी है, नंबर नहीं है ये, क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट है, माप है, बताऊंगा, चिंता मत करो, वो हाँ बात करेंगे। बट अभी कैलकुलेशन के नजरिए से ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ अभी कैलकुलेशन चलेगा, चलो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, डू क्वेश्चन, डू बोलिए ना, टूटी है, बोल बोल के ठगा दी है। मेरे चलो ट्राई करो तो इसको, ट्राई कर लोगे? ट्राई कर लोगे? ट्राई करो, चलिए तुम्हारा काम है। चलो इसको गैदरिंग हो गया, इस माइनस आचर थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। 8 पॉइंट का नाम था, 8.25, 10 का पावर माइनस। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, घटा। ओके, खुद से ट्राई करो। हेलो बहुत, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो पहले, सबसे पहले बताओ, सुनो पहले, सुनो सुनो सुनना, ये बोलो बताओ, 10 का पावर -6 बड़ा है कि 10 का पावर -7 बड़ा है? बताओ पहले, कौन बड़ा है? नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में छोटा होता है बड़ा होता है, तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। और बड़े में छोटा घटाओगे, लाजमी है, माने कि तुम अगर मान लो कि बड़ा वैल्यू है तो बड़ा में छोटा घटाओ तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूँ घर से लो, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तुम्हारा छोटा बन रहा है, इसलिए कोशिश करो कि छोटा वाला को ही बड़ा बना दो, छोटा वाला को ही मैंने इसको -6 कर दो, बड़ा नंबर कर दो, इससे गलती नहीं होगा। मैं दोनों तरीका बताऊंगा अभी, दोनों तरीका, तुम लोग जो गलती कर रहे हो, तो मैं इसको 2.3 को ऐसे रहने दूंगा, 10 का पावर 6। अब बताओ -7 को -6 करेंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा पावर, एक करने के लिए लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, तो हो गया, तो 0 पॉइंट इधर किसका देंगे, यहाँ पता पहले से था, तो हो जाएगा 0.825, आई 10 का पावर 1 लगाएंगे, 10 का पावर -7 आई 6 हो जाएगा, तो 2.3 माइनस 0.825। अब बताओ 0.825 बहुत छोटा है कि नहीं 2.3 के कंपैरिजन में, तो आराम से घटा सकते हो। ये -6 हो गया, सब -6 -7 कॉमन ले लेंगे। अब इसको घटा लो, घटाने के लिए 2.3 0 क्या डेसिमल क्या अंक है, 3 अंक, यहाँ 1 अंक है, ये 2 जीरो लगा लो, 2300 में घटा, कितना आंसर आया? 2300 में 825 घटाए तो कितना आया? 1.475 आ गया ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन तुम लोग गलती क्या हुआ पता, गलती 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 तुम लोग क्या किया हो कि इसको तुम डेसिमल को इधर खिसका दियो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगे, 10 के पावर -6 को तुम गलती जो की हो, ये जो तुम गलती की हो, -6 को -7 करोगे ना, -7 करने के लिए 10 का पावर -1 लाना पड़ेगा कि पहले से लाना पड़ेगा, तुम सोचो। अरे ये -6 में क्या जोड़ेंगे कि -7 पड़ेगा, तो -1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 का पावर -1 लाना पड़ेगा, तो भी कर लो तभी आंसर आएगा। दो करो, दूसरा तरीका देखो, दोनों आना चाहिए। तो 2.3 है तुम्हारा ये, तो क्या करेंगे, इसको -7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 लाना पड़ेगा, -1 राइट की लेफ्ट, राइट, तो ये 23 हो जाएगा, यहां से तुम यहां ले जाओगे तो 23 हो जाएगा। ओके, और 10 का पावर -1 लगा हुआ, पहले से -6 है, कुछ समझे? और जो 8 पॉइंट जैसे है उसको ऐसे दो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। बस खाली तुम आइडिया लगाओ कि तुमको अगर पावर में जोड़ना है तो लेफ्ट ले जाओ, और पावर में घटाना है तो राइट ले जाओ, कुछ समझे?
तो यहाँ पर देखो, चूंकि -6 को -7 करना था तो -1 और चाहिए था मुझे, और एक पहला वाला दूसरा तरीके में क्या बोला कि -7 को मुझे -6 बनाना है तो 1 घटाना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तो +1 करने के लिए मैंने लेफ्ट खिसकाया। क्या खिसकाया? यहाँ वो दूसरा तरीका देखो, तो 23 गुने 10 का पावर -7 हो जाएगा 8.25, 10 का पावर -7 हो गया, ये -6 -7, और इसको घटा लो, घटाओगे तो ये आएगा 14.75, 10 का पावर -7। आंसर तो ये साइंटिफिक नोटेशन में तो नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो इसको क्या करो, डेसिमल को खिसका के ये ले, तो 1.475। अब लेफ्ट खिसका है तो 10 का पावर 1 लगाना पड़ेगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्या समझ आया? इतनी छोटी छोटी बातें हैं, सबको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, आंसर आ गया। दोनों आंसर सेम है, डिफरेंट है, सेम है? सेम। अब तुम गलती क्या की जानते हो? तुम क्या कर दिया, इसका 10 का -7 करने के लिए तुमने यहाँ क्या कर दिया जानती हो? इसको तुमने 0 को एक और खिसका दिया, इधर खिसका दिया, 2.3 को गलती क्या, इधर तुम खिसका दिया, तो 0.23 हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट खिसका तो 10 का पावर +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? अब तुमने कहा क्या -1 कर दिया, लेफ्ट खिसका तो +1 हो, तो 10 का पावर +1 करोगे ऐसे करके, अब 10 का पावर -6 करोगे तो ये तो -5 ही हो जाएगा ना, -7 कहाँ से पड़ेगा? भेजा गया? नहीं समझी गलती क्या हुआ? तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, गारंटी था, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी तो पॉजिटिव ही आंसर आएगी। समझ आया? तो ये सारे कितने क्वेश्चन करवाए मैंने? 6। इन सभी क्वेश्चनों को खुद से क्या करोगे? आइए, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री, पहला चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम पढ़ो मोल कंसेप्ट, उसमें भी कैलकुलेशन काम आएगा, फिजिक्स में भी तुमको न्यूमेरिकल के थ्रू कहीं कहीं पे काम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन बता दिया, एडिशन बता दिया और सब्ट्रैक्शन बता दिया। इस तरह तुमको जितना भी सवाल कराया तुम जाकर घर में खुद से जाकर क्या करोगे, इसको रिवीजन करोगे, ओके, प्रैक्टिस करोगे, दैट्स ऑल, ओके।